नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर इद्दत में निकाह केस के ऊपर समाअत जारी थी कि इमरान खान, बुशरा बेगम और खावन मानिका, जो कि बुशरा बेगम के साबिक शौहर हैं, उनके दरमियान ज़बरदस्त किस्म का झगड़ा हुआ। बात हाथापाई तक पहुँच गई थी, यहाँ तक कि खावन मानिका को मुक्का मारा गया। अब ये किसने खावन मानिका को मुक्का मारा और क्यों ये इतने आलात जो है वो अदालत के अंदर नासाजगार हो गए थे, क्या कुछ तफसीलात हैं, सारी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वसीम अली ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इद्दत में निकाह का केस है और ये आपको पता है कि ये जो केस है इसकी समाअत हो रही है अडियाला जेल के अंदर। जज कुदरतुल्लाह नियाज़ी इस केस की समाअत कर रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 11 घंटे तक ये समाअत जो है वो जारी रही और 4 गवाहान के बयानात जो है वो कलम बंद भी हो गए थे गुज़िश्ता रोज़ ही, जिसके अंदर मुफ्ती सईद ऊन चौधरी, खाबर मानिका और मोहम्मद लतीफ़ इसके अंदर शामिल हैं, जिनके बयानात जो है वो कलम बंद हुए। अब ये झगड़ा क्यों होता है? जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे होते हैं खाबर मलिका, उसी दौरान इमरान रोस्टम के ऊपर आ जाते हैं और इमरान रोस्टम के ऊपर आके जज साहब को मुखातिब करते हैं और ये कहते हैं कि आप ऐसा करें कि मुझसे भी हलफ लें और बुशरा बेगम से भी हलफ लें, क्योंकि ये जो शख्स जो भी एलिगेशंस लगा रहा है, जितने भी इल्ज़ामात लगा रहा है और ये जो हमारे नाजायज़ तल्लुकात की बात कर रहा है, ये तमाम का तमाम झूठ है। मैंने बुशरा बेगम को निकाह वाले दिन देखा था, उससे पहले नहीं देखा था। तो मैं कुरान पाक के ऊपर हलफ उठाने को तैयार हूँ, बुशरा बेगम भी हलफ उठाने को तैयार हैं, लेकिन आप जैसा भी काम करें कि खाबर मनिका से भी हलफ लें। तो इसके ऊपर जैसा आप कहते हैं ठीक है जी, हम इनसे हलफ ले लेते हैं, हम इनसे हलफ ले लेंगे, लेकिन एक चीज़ होगी, जब ये हलफ देंगे आपको हलफ देने की ज़रूरत नहीं है। हलफ कुरान के ऊपर जो देना होगा वो खाबर मनिका को देना होगा, लेकिन उसके बाद आपके पास जरा का हक नहीं होगा। इससे ये मुराद है कि इमरान खान और बुशरा बेगम के जो वकील हैं फिर वो जरा नहीं कर पाएंगे, खाबर मलिका के ऊपर सवालात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुरान पाक एक मुकद्दस किताब है और जब कुरान के ऊपर कोई हलफ ले ले तो फिर उसके बाद किसी शक को शोबे की गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। तो इसलिए जैसे आपने कहा कि इसके बाद ये चीज़ जो है वो नहीं होगी, तो फिर इसके ऊपर खाबर मलिका ने भी कहा ये शख्स झूठा है, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे घर को तबाह कर दिया, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे अभी तक शौक के अंदर हैं। तो वो वही चीज़ जो सारी वो जो रिपीट करते होते हैं। तो फिर इसके बाद ये हुआ कि गवाहान के जब बयानात रिकॉर्ड हो गए, बुशरा बेगम के जो वकील हैं उस्मान गिल, नियाज़ गिल, उन्होंने जरा भी मुकम्मल कर ली खाबर मनिका से और ऊन चौधरी के ऊपर जरा भी मुकम्मल हो गई। तो उसके बाद फिर जब जरा बल्कि हो रही थी तो उसी दौरान जो है वो बुशरा बेगम के जो वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने जरा जब शुरू की तो उस जरा के दौरान वो गुस्से के अंदर आ गए, तब कि जब ये खाबर मलिका की जानब से कहा गया कि आपने जो सवालात किए हैं ये रेलिवेंट ही नहीं है, ये सवालात जो है वो बनते ही नहीं है। इसके ऊपर उस्मान गिल जो है वो गुस्से के अंदर आ गए। खाबर मलिका को उन्होंने ज़ोरदार पंच यानी कि मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन बचत हो गई, क्योंकि उस्मान गिल ने जब मुक्का मारा तो बीच में सलमान सफदर और दीगर वकला जो है वो बीच में आ गए, जिसकी वजह से मामला जो है वो बच गए और हाथापाई होते होते बच गए। इसी दौरान इमरान खान, बुशरा बेगम दोनों उठ के आ गए और दोनों ने अदालत को कहा कि खाबर मलिका झूठ बोल रहा है। खाबर मलिका ने फिर इमरान खान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ये जो आप जो ये सारा कुछ जो आपके साथ हो रहा है, अल्लाह की तरफ से ये सारा जो कुछ हो रहा है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, ये आपको उसी चीज़ की सज़ा है जो कुछ आपने मेरे साथ किया था। तो फिर जज ने जो है वो इनको कहा कि आप तमीज़ से एक दूसरे से बात करें, आराम से यहाँ पे बैठें, यहाँ पे आप झगड़ा फसाद ना करें, ऐसा करें कि ये जो जरा हो रही है इसको मुकम्मल होने दें। और फिर जो है वो अदालत को बर्खास्त कर दिया गया एक दिन के लिए और आज दोबारा इसी केस के ऊपर समाअत होगी। तो बहरकैफ मामला ये था कि इमरान खान, बुशरा बेगम और खाबर मलिका एक फिल्मी सीन की तरह आपस में उलझ पड़े अदालत के अंदर, और ये कोई आम शख्सियात नहीं है। इमरान खान साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रह चुकी हैं, बुशरा बेगम में वो खतून अव्वल रह चुकी